हेलो भाई लोग, कैसे हो सब? कैसी चल रही है सबकी तैयारी? तो भाई मैं आज थोड़ी सी अपनी स्टोरी शेयर करूँगा कि मेरे साथ सीजीएल मेंस में क्या हुआ, वहाँ पे मेरा क्या अनुभव रहा, अब मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, वो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके बताऊँगा। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो ठीक है, कुछ सीख पाओ, कुछ मोटिवेट हो पाओ तो ज़रूर अपने जहन में ये बातें उतारना। तो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ से ही। मैं अपने घर से निकला, अपने दोस्त को उठाया सोनीपत से, हम लोग पहुँचे जालंधर। जालंधर में रुके। अगले दिन हमारा टाइपिंग टेस्ट था तो टाइपिंग देने गए हम लोग। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे को यार कभी भी टाइपिंग से डर नहीं लगता। जब से मैंने टाइपिंग की, एक बार प्रैक्टिस कर ली है या मैंने सीख ली है, तब से मुझे टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों इस बार मेरे को टाइपिंग में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई। मैं सही से टाइपिंग नहीं कर पा रहा। उसका एक रीज़न ये भी था, जहाँ तक मेरे को समझ आ रही थी चीज़ें, कि मैं ना चीज़ों का प्रेशर ज़्यादा ले रहा था। जैसा कि काफ़ी लोगों को पता होगा, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। इस बार सीजीएल 26 की जो वैकेंसी आएगी शायद मैं एलिजिबल ना हूँ, क्योंकि मैं ओवर एज हो चुका हूँगा। तो इसलिए थोड़ा-सा वो अंदर इनसिक्योरिटी वाली फ़ील रहती है ना, यार नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं वैसे भी थोड़ा ओवरथिंक हूँ, तो ज़्यादा चीज़ें सोच ली होंगी तो थोड़ा बर्डन हो गया था दिमाग पे। बट फिर भी कोई नहीं, टाइपिंग मेरी हो गई आराम से। थोड़ा-थोड़ा दिक्कत हुई थी बीच में, लेकिन फिर भी लास्ट में हो गई। चलो भाई ठीक है, टाइपिंग हुई। अगले दिन हम प्रिपेयर थे मेंस के लिए। ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था दिमाग पे, क्या होगा, कैसे होगा, सब उसके ऊपर छोड़ दिया था कि भाई जो करेगा अच्छा करेगा, जो होगा अच्छा होगा। क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं होती ना यार चीज़ें। तो अगले दिन के लिए हम लोग प्रिपेयर थे, मैं और मेरा दोस्त दोनों रुके हुए थे एक जगह। तो उसके पास भी कुछ नोट्स थे, कुछ मैंने जो बना रखे थे वो नोट्स थे। रात में थोड़ा बहुत पढ़ लिए, देख लिया, हाँ इसका ये होता है, इसका ये होता है, जैसे फॉर्मूला रिवाइज कर लिए थे। थोड़ी सी वोकैब देख ली थी, जो जो चीज़ें देख सकते थे थोड़ा थोड़ा करके देख लिया था। कंप्यूटर भी देख लिया था थोड़ा। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं बीटेक हूँ कंप्यूटर साइंस से। तो इस चीज़ का मतलब बहुत बुरा लगा मेरे को कि घर वालों की मैंने फ़ीस बिगाड़ दी जब मैंने आंसर की देखी। बताऊंगा आगे क्या हुआ मेरे साथ भी। तो मेंस के लिए हम प्रिपेयर थे, माइंड मेकअप था कि हाँ भाई फोड़ के आएंगे, फोड़ के आएंगे। प्रिपरेशन भी ठीक ठाक थी, बेकार नहीं कहूँगा कि मेरे को कुछ नहीं आता था। आती थी चीज़ें और लग रहा था कि कर लेंगे। ऐसा मतलब मेंटली प्रिपेयर थे ही कि हाँ भाई इतने सालों से मेंस दे रहे हैं, इस बार मेहनत भी करी है। हालांकि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी, बट जितना हो सकता था उतना किया ही था। कर रहे थे, कोशिश भी कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि मेहनत ना कर रहे हों। जो जो चीज़ें हो सकती हैं, जो जो एक स्टूडेंट कर सकता है, वो सब चीज़ें मैं कर रहा था, बस छुट्टी नहीं ले पाया था। उससे ना लेने का एक रीज़न ये भी था कि मैं ऑफिस में थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, तो मेरे को लगा नहीं कि मेरे को छुट्टी लेनी चाहिए। तो हम अपनी पढ़ाई लिखाई ऐसे ही मैनेज कर रहे थे। अब आता है डी डे, हम मेंस देने पहुंच गए अंदर। भाई आराम से पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं कैसे भी। और ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा था उस टाइम तक मैं। लेकिन माइंड में ना चीज़ें रहती हैं, आप ना कितना भी अपने आप को समझा लो कि भाई सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, लेकिन जिस पे भीतरी होती है ना उसी को पता चलता है। मैं थोड़ा ओवर थिंकिंग करता ही हूँ, मेरी शुरू से आदत है ये। मतलब इनहेरिटेड है शायद हमारी फैमिली में, या मुझ में, फैमिली में ही समझो कि पापा भी मेरे ओवर थिंकिंग करते थे, मैं भी ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, इसलिए मतलब चीज़ें बिगाड़ लेते हैं ओवर थिंकिंग कर करके। ये मेरा अनुभव है कि मैंने जब भी ओवर थिंकिंग करी है ना किसी पेपर को लेके, वो मैंने बिगाड़ ही लिया है। और जिस पेपर में कुछ भी नहीं सोचा, आराम से दें देने कि हाँ भाई जो होगा ठीक है, देख लेंगे क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बुरे से बुरा क्या होगा, ये सब चीज़ें सोच के जाते हैं तो पेपर अच्छा हो जाता है। इसीलिए मेरी CHSL में ऑल इंडिया रैंक 844 के समथिंग आई थी। मतलब 80 वाली 800 वाली सीरीज में ही थी। मेरे को अब उतना याद नहीं है, 844 ही थी जहाँ तक मेरे को याद है। तो उसमें मैंने सोचा नहीं था। और जो मैं करंट में जॉब कर रहा हूँ, ये पेपर भी मौज मस्ती में देने गए थे। तैयारी तो चल रही थी हालांकि, बट ऐसा कोई बर्डन नहीं था कि यही वाली जॉब चाहिए, इसी पर टिका हुआ हूँ, इससे बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो इसलिए मेरे को यहाँ भी जॉब लगी आराम से, जिसकी मेरे को उम्मीद नहीं थी। हाँ मेरा नंबर आ गया, जॉब लग गई। तो ये चीज़ें होती हैं ऐसे। तो भाई मेंस देने पहुँचे। अब मैं बताता हूँ हो क्या रहा था। मैं ना रीजनिंग में बहुत गलती करता हूँ। रीजनिंग मेरी वीक है, तो रीजनिंग में बहुत गलतियाँ करता हूँ मैं। तो मैं ये सोच रहा था रीजनिंग आराम आराम से करूँगा। फिर भी जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा था उस हिसाब से सोच रहा था 20 से 22 मिनट में मेरे को रीजनिंग खत्म करनी है। अगर मेरे 27-28 क्वेश्चन हो जाते हैं तो ठीक है, मतलब मोर देन इनफ है मेरे लिए कि भाई मैं 28 अगर विद एक्यूरेसी कर दे रहा हूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और मैं ये था कि भाई 27-28 जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, मतलब 25 प्लस का ही मेरा इरादा था कि 25 प्लस जितने होंगे उतना ठीक है।
अब रीजनिंग करनी स्टार्ट करी, तो मैं क्या कर रहा था ना, मोस्टली क्वेश्चंस को वो कर दे रहा था, मार्क्ड एंड आंसर्ड वाला था ना एक ऑप्शन, तो मार्क एंड रिव्यू, आंसर्ड एंड रिव्यू वाले पे मैं क्लिक कर दे रहा था बार 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 बार। अच्छा, जहाँ यहाँ पे हम देखते हैं मॉक टेस्ट में, आप देखना कभी भी आप मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो ना, तब भी आपके टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट दिखाता है। जैसे आपने 30 क्वेश्चन कर रहे हो आप रीजनिंग के या मैथ के, उसमें से आपने 26 क्वेश्चन किए और 5 उसमें से मार्क फॉर रिव्यू हैं, तो मार्क फॉर रिव्यू 5 में दिखाएगा दिखाएगा, लेकिन टोटल में आपके दिखा देगा कि आपने 26 अटैम्प्ट किए हैं। अच्छा, जब मैं वहाँ मार्क फॉर रिव्यू कर रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि सिर्फ 20 क्वेश्चन हुए यार, 15-20 मिनट में, 20 मिनट में, क्योंकि वो बाकी जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू में जा चुके थे। मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ, मैंने कहा यार ये क्या हो गया यहाँ पे, मैंने तो कुछ क्वेश्चन ज़्यादा किए हैं, इतने कम क्यों दिखा रहा है। फिर कोई बात नहीं, फिर मैथ पे स्टार्ट किया। मैथ में सही बताऊँ, मेरे को उतनी कोई दिक्कत हो नहीं रही थी, स्टार्टिंग के 2-3-4 क्वेश्चन आराम से बन गए। फिर 1-2 क्वेश्चन पे मैं अटका, जैसे वो वाला क्वेश्चन था आपका, जो 23 मिनट और 40 मिनट में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि आधा भरा हुआ था या पूरा भरा हुआ था, मैंने हिंदी में पढ़ा था, वो आधा ही भरा हुआ था। और उसका मतलब क्वेश्चन आता है मेरे को, वैसे वर्बली भी करके देखूँ तो समझ आता है कि हाँ ऐसे ही निकलेगा, लेकिन वहाँ मैंने कोशिश की, मेरे से आंसर ही नहीं आ रहा था। और भाई पेपर का प्रेशर ना ऐसा होता है, अगर नहीं आ रहा ना आंसर, आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं, यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जैसे ही आपके 2 से 3 क्वेश्चन खराब हुए कि मतलब आपसे आते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे, आपके हाथ पैर फूलने स्टार्ट हो जाते हैं। भाई मेरे केस में तो यही है कि मेरे को फिर ना थोड़ी घबराहट सी हो जाती है, अरे यार ये कैसे गलत हो गया, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। फिर चला खेल मेरा स्किप वाला, चल भाई इसको बाद में देख लूँगा, इसको बाद में देख लूँगा, इसको बाद में देख लूँगा। अच्छा, मेरे साथ ये सीन ज़्यादा है, अगर मेरे से क्वेश्चन आते हैं, मैंने कर लिया वो, चाहे थोड़ा सा 1 मिनट की जगह 1.5 मिनट लग जाए, अगर मैंने कर दिया तो वो हो जाएगा। अगर मैं दोबारा घूम के आया ना उस पे, तो फिर भाई ऐसा होता है कि स्किप करने के चक्कर में ना हम लोग इतने क्वेश्चन स्किप कर देते हैं कि फिर बाद में ना फिर हम जंप जंप खेलते हैं सिर्फ। जैसे मान लो 20 क्वेश्चन हो गए, अब 10 क्वेश्चन बच रहे थे, 17-18 मिनट थी हमारे पास, तो मैं क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं भाई, मैं खूब कोशिश कर रहे हैं कि इसको कर ले रहा हूँ, उसका आंसर नहीं आया 10-20 सेकंड में, 30 सेकंड में, तो दूसरे पे जंप कर लिया, दूसरे का नहीं आया, तीसरे पे जंप कर लिया, जंप करते करते पेपर की कर ली ऐसी तैसी हमने। और मैं समझ गया कि भाई खेला हो गया, अब कुछ नहीं होना गुरु तुम्हारा। तो मैथ में मैं आपको बताऊं तो मेरे को देखो, वो वाला जो क्वेश्चन था ना, एक सर्कल है, उसको 3 लाइन से 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट का आंसर क्या आता है। वो क्वेश्चन मैं सच बताऊं मैंने 2017 से पढ़ा है। अगर आप लोगों ने राकेश यादव के सर के हैंड रिटन नोट्स देखे हों, तो उसमें वो क्वेश्चन तब से ही है। उस मतलब वो फॉर्मूला मैं आप आज तक याद है कि भाई, अगर किसी सर्किल को आप 2-3 लाइन से जितने से भी काटो, तो उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर प्लस n पाई आर स्क्वायर। जितने कट रहे होंगे वो इस तरीके से था कुछ, उसमें 8 का डिवाइड कर देते, आंसर निकल आता इस तरीके से। वहाँ पे नहीं हुआ। इसी तरीके से वो जो हाफ टंकी जो भरी हुई थी वो भी नहीं हुआ। CISI का कोई खास क्वेश्चन था नहीं, वो निकालते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं बना। क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर में ना यही होता है कि भाई जैसे 10-12 क्वेश्चन स्किप हुए ना, फिर आप भूल जाते हो कि कौन सा अटेम्प्ट करूँ, कौन सा ना करूँ, कौन सा छोड़ूँ, कौन सा अटेम्प्ट करूँ। और ये मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ दिक्कत हो रही है, बट ऐसा नहीं था। जब लोग बाहर निकले या टेलीग्राम्स ग्रुप पे जब हमने चेक किया, तब पता चल रहा था कि भाई सबके साथ ही दिक्कत हुई है। कोई लोग कुछ क्वेश्चन में फंसे, कोई किसी सेक्शन में फंसे, लेकिन मेरे को जो स्टैटिक्स है, मेंसुरेशन है, उसमें उतनी दिक्कत नहीं हुई, 1-2 क्वेश्चन में फंसा था, बाकी मैंने कर लिए थे। तो घूमते घुमाते, जहाँ लड़कों ने रीजनिंग में 30-30 कर लिए थे, मेरे से सिर्फ 28 क्वेश्चन ही हुए। बाकी जो 2 क्वेश्चन थे वो ऐसा नहीं था टफ थे, मैं कर नहीं पाता, कर लेता, बट हुए नहीं वहाँ पे। और यही शायद एग्ज़ाम प्रेशर होता है कि हमसे आती हैं चीज़ें, लेकिन हम कर नहीं पाते। आप ना, अब आप देखना इसको मेंस के आंसर की आगे, अब आप देखोगे तो कोई सा भी क्वेश्चन दे दो आप कर लोगे। लेकिन यहाँ पे जब हम बाहर आ जाते हैं ना, तब हमें चीज़ें ऐसी लगती हैं, जब एग्ज़ाम प्रेशर होता है तब चीज़ें बहुत अलग होती हैं। तो यही समस्या मेरे साथ हुई। तो रीजनिंग में मेरे से सिर्फ 28 क्वेश्चन हुए, बाकी 2 क्वेश्चन ईजी ही थे यार, कर लेता। अब ये तो शायद मैं खुद से ही बहाने बना रहा हूँ कि कर लेता तो हो जाने चाहिए थे, बस हुए नहीं। कुछ चीज़ें ना भाई दोस्त, मेरे को ऐसा लगता है किस्मत से मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें ना हमारे जीवन में ऐसी होती हैं कि जिनके लिए हम हाथ पैर नहीं मार रहे होते हैं, कोई कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, तब भी मिल जाती हैं। कुछ चीज़ों के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, खूब स्ट्रगल करते हैं, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन नहीं मिलती, क्योंकि शायद वो किस्मत में होती नहीं है।
मैं ये बात मतलब इसलिए कह पा रहा हूँ कि मैंने यार 2017 से मेंस दे रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की या मेरे को कुछ चीज़ें नहीं आती हैं शायद तभी मेरा प्री निकल जाता है हर बार। देखो प्री में इस बार भी मेरे ठीक-ठाक स्कोर था, पिछली बार भी ठीक-ठाक स्कोर था, 23 का मैंने दिया नहीं था, उससे पहले बहुत अच्छा स्कोर नहीं आता था लेकिन ठीक था। एवरेज बच्चों में मैं खुद को गिनता हूँ कि हाँ, एवरेज हूँ और एवरेज से थोड़ा-सा ऊपर कि भाई प्री में मेरे 150 के आस-पास आ जाते हैं नंबर। लास्ट ईयर 162 थे, इस साल भी 158 है, तो स्कोर आ जाता है। लेकिन मेंस में पता नहीं क्या होता है, मैं ज़्यादा सोच जाता हूँ या ज़्यादा प्रेशर लेता हूँ या पढ़ाई नहीं कर पाता, मेरी खुद समझ नहीं आता मैं करता क्या हूँ? तो उस वजह से थोड़ी-सी मेरे साथ दिक्कतें हो जाती हैं। अच्छा चलो हम अभी मेंस की बात कर रहे थे, तो मेंस में फिर मैथ में मैंने देखा मैथ में सिर्फ़ मेरे से 24 क्वेश्चन हो पाए। जो कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं 2 से 3 क्वेश्चन और कर सकता था। 3 क्वेश 2 तो कम से कम कर ही सकता था, तीसरे का पता नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहे थे, तो उनको मैं छोड़ ही देता हूँ। लेकिन मैं 2 से 3 क्वेश्चन और कर सकता था और टाइम भी था मेरे पास। लेकिन वो ना जंप करने के चक्कर में इसको छोड़ देता हूँ, चलो उसको मार लेता हूँ ट्राई, उसको छोड़ देता हूँ, इसको मार लेता हूँ ट्राई। इस चक्कर में वो नहीं हुए। चलो भाई ठीक है, ये सबमिट हुआ तो मैं थोड़ा-सा नर्वस फिर भी हो गया कि मैंने भाई गए, गुरु तुम्हारा कुछ नहीं होना अब। जैसा हम सोच के आए थे तैयारी करके वैसा कुछ नहीं होना। इंग्लिश स्टार्ट हुई, ठीक है, जीके में क्वेश्चन करने स्टार्ट हुए, कुछ क्वेश्चन पड़े हुए थे, कुछ ऊपर से जा रहे थे, तो जितने हुए उतने करता गया जीके में, फिर आ गया इंग्लिश में। इंग्लिश में भी मैं पहले से ही सोच के गया था कि जो भी ईडियम फ्रेज हो या फिर वोकैब का कोई भी पार्ट हो, जो मैंने नहीं सुना, मैं उसको मतलब मार्क कर दूँगा, आगे बढ़ूँगा, मार्क कर दूँगा, आगे बढ़ूँगा। इस तरीके से करता गया। इस तरीके से करने के बाद भाई वहाँ पे क्या बोलते हैं हाँ, उस पे आ गया था पैराग्राफ पे जो पैसेज थे, पैसेज करने लगा। कुछ 1-2 पैसेज मेरे को ऐसे एक एक पैसेज था यार, प्रिजुडाइज़ वाला था ना, प्राइड एंड प्रिजुडाइज़, मैं यार उसी में फँस गया। उसमें मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया, काफ़ी टाइम। अब मेरा दिमाग ख़राब होने लग गया, मैंने कहा यार पेपर तो बिगड़ता ही जा रहा है। बट कोई नहीं, मैथ और उसमें बिगड़ गया तो इसमें थोड़ी कोशिश कर लेता हूँ। तब तक मुझे आइडिया नहीं था पेपर टफ़ है, ईज़ी है, क्या नहीं। पर इंग्लिश में चल रहा था कि हाँ, मैं कर लूँगा, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा था इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई। पर कैसे भी करके उसमें मैंने किए क्वेश्चन, हाँ, पूरे कर दिए थे इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं हुई, सारे कर दिए। गिव ऑफ और गिव्स अवे वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो वो मैं ना गलत निकला है, गलत ही कराया था मैं। वो तो बाहर निकल के ही पता चल जाता है। कुछ क्वेश्चन ना ऐसे होंगे, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होगे या बाहर निकलने वाले होगे ना, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने वो गलत कर दिया है, ठीक है? कुछ मतलब एहसास हो जाते हैं ना, से वो इंट्यूशन आते हैं आपके अंदर से कि आपका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। जब भी मैं प्री दे के आता हूँ ना, मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंट रहता हूँ, हाँ, हो गया, मेरा हो गया। अपने आप ही अंदर से फीलिंग आ जाती है, हाँ, हो गया। मेंस के टाइम पे मुझे पता चल जाता है कि भाई अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। तो इस बार भी वही हुआ, कंप्यूटर में पहुँचे भाई। कंप्यूटर में तो सही में मेरे को लगता है मैंने अपने पापा का पैसा बर्बाद कर दिया, बीटेक करके, जो और कुछ नहीं किया। कंप्यूटर में यार मेरे 9 नंबर आए हैं। अब मैं कैसे फ़ेस करूँ? मैं सही बताऊँ तो मैंने घरवालों को बताया भी नहीं है अभी कि मेरी आंसर की आ गई। यार किस मुँह से बताएँ कि कंप्यूटर में फ़ेल हुए हैं। और वैसे तो बहुत सारे लड़के फ़ेल हुए हैं। वो चीज़ें समझ आती हैं कि हाँ, शायद टफ पेपर था और बीटेक किए हुए भी ना काफ़ी टाइम हो गया है। कॉर्पोरेट में भी था मैं 4-5 साल। तो वहाँ भी ये सब चीज़ें थोड़ी ना आती हैं यार। अगर मान लो मैं अब भी जॉब कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस पे काम कर रहा हूँ मैं या एक्सेल में कोई काम कर रहा हूँ, तो जब कोई टास्क आता है हमारे सामने या कुछ करना होता है, तो वो हम वहाँ जाके कर लेते हैं। अब हमसे थ्योरेटिकल पूछो कैसे-कैसे क्या होता है, तो भाई नहीं पता हमें कैसे होता है, लेकिन हम कर लेंगे, हमें इतना पता है। और हर किसी के साथ यही है। आजकल की जो जनरेशन है यार, सब लोग कंप्यूटर में स्मार्ट हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें चीज़ें समझ नहीं आती या करेंगे नहीं। आप कोई भी टास्क दे दो, वो बंदा कर लेगा। और ख़ासकर ये एमएस वर्ड का है या फिर एमएस एक्सेल का है, इन चीज़ों को लोग कर लेते हैं, इतनी दिक्कत नहीं होती इसमें। मेरे को पहले एमएस एक्सेल नहीं आता, अब ऑफ़िस में काम करने लगा हूँ तो एक्सेल भी आ गया है। वर्ड में कुछ दिक्कतें होती थी स्टार्टिंग में, लेकिन अब होने लगी हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, वो मेरे को लग रहा है कि हाँ यार, सही में बेकार ही पेपर बना दिया है। इतना टफ़ नहीं पूछना चाहिए कि जहाँ आधी से ज़्यादा जनता लुढ़क ही जाए। तो ये आंसर की पे तो कंप्यूटर का ही दुःख था यार। कंप्यूटर में ही फ़ेल हो गया तो अब बाकी का क्या ही बचा। लेकिन फिर भी मैं बताऊँ, मेरा मैथ में 3 गलत दिखा रहा है, जिसमें से 1 तो मेरा सही हो ही जाएगा। 1 का मेरे को पहले ही पता था कि वो गलत है। बाकी देखते हैं और क्या होता है। 60 नंबर मैथ में आए हैं। रीज़निंग में 1 गलत हो गया, 28 किए थे, 27 सही हैं, तो 80 नंबर वहाँ पे हैं। और इंग्लिश में
45 किए थे, 5 गलत हैं, 40 सही हैं, तो 115 नंबर वहाँ पे हैं। और क्या बचा हमारा, जीके जीके में 17 सही हैं, 7 गलत हैं, तो 44 मार्क्स वहाँ पे हैं। ओवरऑल स्कोर बना है 299। मैथ में वो प्रोबेबिलिटी वाला जो है वो एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, 4 नंबर वहाँ मिल जाएंगे। बाकी जो दुख कंप्यूटर ने दिया है वो तो बता ही नहीं सकते भाई, कैसा दुख है वो। दरअसल मैं आपको बताऊं, मेरे को उतनी तकलीफ़ नहीं हो रही है, हालांकि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। बट धीरे धीरे ना एज के साथ साथ अंदर कुछ चीज़ें आती जा रही हैं, जैसा लगता है कि चल भाई वो एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें, और ये मान लेते हैं कि चल भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब यार आगे क्या करूँगा मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि सीजीएल में ना मैं इतना ज़्यादा घुस चुका हूँ, इतना ज़्यादा घुस चुका हूँ कि मैं वापस नहीं आना चाह रहा। मेरे को लग रहा है उस जर्नी में ही मज़ा आ रहा है। ठीक है, जॉब नहीं लगी कोई बात नहीं भाई, सीजीएल में नहीं लगी कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, उतना खुश नहीं है, बट ठीक है, लाइफ ऐसे ही चलती है। हर किसी की लाइफ में ये चीज़ें आती हैं कि भाई उसने मेहनत की, उसे नई चीज़ें मिल रही, मेरे को भी नहीं मिली। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जीना छोड़ देंगे, या फिर ये है कि भाई जिन लोगों की सीजीएल में जॉब लगी है सिर्फ वही लोग खुश रहेंगे और कोई खुश नहीं रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि भाई जिन जिन लोगों के पास सीजीएल की जॉब रहती है वही खुश रहते हैं, वही मज़े मारते हैं, बाकी किसी का कुछ नहीं होता। ये मैं सांत्वना देने के लिए बता रहा हूँ आपको और खुद को। तो ये कुछ चीज़ें ना एक्सेप्ट कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी उन लोगों के साथ यार सच में गलत हुआ जिनके मार्क्स मैथ रीजनिंग वाले सेक्शन में या इंग्लिश सेक्शन में, मतलब कंप्यूटर को छोड़ दें तो उस वाले सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। इंस्पेक्टर बाबा भाई ने वो डाला था ग्रुप में, 361 नंबर है बंदे को, बेचारा कंप्यूटर में फेल है। उन लोगों के लिए यार सच में दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए यार लड़कों के साथ, कि उनके रिटर्न में इतने अच्छा अच्छा स्कोर किया है और कंप्यूटर में फेल हो जाना, जो कि क्वालिफाइंग है और जो वहाँ पे कर लेंगे लोग, उतनी कोई तकलीफ होगी नहीं। बट अब क्या करें, कंप्यूटर में हालांकि तुक्के भी चले हैं, ऑल तो मेरा तुक्का हमेशा चलता था, इस बार नहीं चला। तो मैं तो यही मान रहा हूँ शायद मेरी किस्मत में नहीं थी ये वाली जॉब। हाँ, अगर मेरे को 26 में मौका मिला तो मैं फिर से दूंगा, चाहे लगे ना लगे वो चीज़ अलग है, लेकिन मैं दूंगा ज़रूर। क्योंकि मैं आपको बताऊँ मेरा रीज़न और क्या है देने का। यार मेरा ना ऑफिस में थोड़ा टाइम मिल जाता है पढ़ने को, इलेक्शन आते हैं तब नहीं पढ़ पाता, वैसे मिल जाता है मेरे को 1-2 घंटे 3 घंटे पढ़ने के लिए। तो मैं क्या करूँ, पीसीएस आईएएस भाई अपनी बस की है नहीं, क्योंकि जीएस में मतलब बहुत अच्छे हैं हम, तो इसलिए भाई यूपीएससी की तरफ मैं जाता ही नहीं। उससे अच्छा है कि मैं यहीं रहूँ, यहीं पे कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूँ, जीवन में कुछ और चीज़ें सीखूँ, कुछ ना कुछ तो करूँ यार। मतलब ऐसा नहीं है कि यार सीजीएल में नहीं हो पा रहा तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, करेंगे कुछ और अच्छा करेंगे। ये नहीं हो रहा। वैसे ना मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मेरे ना 2025 में मेरे 2 ही टारगेट थे। एक तो वो जेसीए वाला देख रहा था मैं, कि जेसीए में हो जाए तो अच्छा रहेगा, कि मतलब हम सब लोग अपग्रेड अपग्रेड तो कर ही रहे हैं खुद को, वहाँ 4200 ग्रेड पे हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। सीजीएल में देख रहे थे यहाँ कोई 4600 ग्रेड पे मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। वैसे मैं एएसओ सीएसएस ही टारगेट कर रहा था, तो नहीं मिली तो कोई बात नहीं यार, करें तो क्या करें। सब किसी के साथ समस्या ही है कुछ ना कुछ। अच्छा, मेरे को तकलीफ़ इसलिए भी नहीं होती है ज़्यादा कि मैं ना कभी अनएम्प्लॉयड नहीं रहा। मैंने 2017 में जब तैयारी की थी, उस टाइम पे सिर्फ मैंने एक बार घर पे रह के तैयारी की थी। ठीक है, उसके बाद मैंने 18 दिया, 19 दिया, जो भी पेपर दिए मैं पैरेलली दे रहा था अपनी जॉब के साथ साथ। मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, उसके साथ दे रहा था। तो मेरे को कभी उस टाइम पे भी उतना अफसोस नहीं होता था। मेरे को 2-3 अटेम्प्ट के दुख हैं, हालांकि मैंने 19 वाला बहुत सीरियस दिया था, मेरे नहीं हुआ उसमें। 22 वाला दिया था, मिल जाती मेरे को पोस्टल असिस्टेंट, लेकिन मैंने पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं डाली थी, क्योंकि वो हम लोग स्किप कर देते हैं ना कि चलो यार किसी और का भला हो, क्योंकि वो जॉब मेरे को करनी नहीं थी। यहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हो रखा था, यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था, तो मेरे को जाना ही नहीं था वहाँ पे। तो मैंने कहा क्यों ही सीट बिगाड़ी जाए, तो मैंने सीजीएल 22 में वो पोस्ट प्रेफरेंस में ही नहीं डाला था, पीए। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा अफसोस है कि भाई नहीं हुआ। 24 वाले में मेहनत की थी, नहीं हुआ। 25 में भी मेहनत की, नहीं हुआ। 17 में बहुत मेहनत करी दी थी, शायद मैंने सबसे ज़्यादा जोर 17 में ही लगाया होगा, क्योंकि पहला अटैम्प्ट था, पहले अटैम्प्ट में जोश ज़्यादा रहता है। और लगता ही है ना कि हाँ कर लेंगे, यही तो चीज़ें हैं यार, छोटी मोटी चीज़ें हैं, ट्रिगो है, अलजेब्रा है, ये तो हमें आता ही है, कर लेंगे। बट नहीं हुआ। होता क्या है ना, जब हम मतलब वो ऐसे समझ लो कि मैं अपने गली का टॉपर हूँ, वो वाली कहानी होती है। तो यही है कि भाई जब बाहर जाते हैं ना तो बाहर पता चलता है कि कितना कंपटीशन है।
कितने स्मार्ट लड़के बड़े पड़े हैं इस पेपर में भी, जहाँ हम रो रहे हैं कि भाई मेरे से 26 क्वेश्चन हुए हैं, 25 क्वेश्चन हुए हैं, वहाँ लड़कों ने 33 क्वेश्चन कर दिए हैं। और ऐसे लड़कों की संख्या मतलब कम से कम मैं बता रहा हूँ 500 से 1000 के बीच में आराम से होगी। तो हम उन लड़कों से कहीं न कहीं तक बहुत पीछे हैं। पीछे हैं, ठीक है। और ज़्यादा मेहनत की शायद ज़रूरत थी, उतनी हो नहीं पाई, उतनी कर नहीं पाए। अब नहीं पता आगे क्या होगा, कैसे होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। एक समय के बाद सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। पहले ये वाली जॉब मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। जब से आंसर की आई है या जब से मैं पेपर दे के आया हूँ, मुझे अपनी जॉब से थोड़ा-सा प्यार हो गया है। क्या सकते हैं यार, करनी तो पड़ेगी ना। छोड़ भी सकते नहीं हैं, मिडल क्लास फैमिली वाले लड़कों के साथ यही दिक्कत होती है कि आप जॉब नहीं छोड़ सकते। इसीलिए शायद मैंने वो प्राइवेट जॉब में रह के तैयारी करी थी। और अब भी चल रही है तैयारी, अब तो क्या ही होगी। बट मैं सीजीएल के मौक तो देता ही रहूँगा यार, करूँ क्या? खाली बैठे-बैठे कुछ तो करूँगा ही। तो यूट्यूब पे किसी की हेल्प हो जाया करेगी तो वो कर दूँगा। किसी को मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाए, मेरी गलतियों से जो कोई लड़के सीख पाएँ, उनके लिए कुछ ना कुछ कर दूँगा भाई, ये चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी अभी पता नहीं, वैसे मेरा मन था, वैसे ना हर बार मैं जिम जॉइन करता हूँ और पेपर के चक्कर में छोड़ देता हूँ। अब मेरा बस 2-3 टारगेट यही है कि मेरे को जिम कंटिन्यूअस करनी है और बहुत सारी किताबें पढ़नी है। किताबें ये नहीं कि सीजीएल से रिलेटेड या कॉम्पिटिशन से रिलेटेड पढ़नी है, ऐसे ही दिन दुनिया की तमाम किताबें पढ़ना चाह रहा हूँ बस। और पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। ऊपर वाला सब अच्छा ही करता है, आगे भी सब अच्छा होगा। तो जो भी भाई लोग फेल हो गए हैं, तो घबराना मत, ज़्यादा सोचना मत, अपने आप को बिल्कुल तकलीफ़ मत देना। 1-2 दिन रेस्ट करो, रीसेट करो खुद को, फिर से लग जाओ तैयारी में। मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ भाई, आपका तो होगा। उम्र है तो मारो ट्राई। और और कुछ कर सकते हो तो कर लेना भाई। बाकी मैं तो ये कहूँगा, अगर पढ़ाई कंटिन्यूअस है, आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़ोर लगाता तो हो जाता, तो और मारो, एक और ट्राई मारो, हो जाएगा। मेरा नहीं हो पाता, उसके बहुत सारे रीज़न्स होंगे मेरे खुद के साथ, बट आपका हो जाएगा अगर आप मेहनत करते रहोगे कंटिन्यूअस तो। क्योंकि मेरे जूनियर कई सारे हैं जो मुझसे बाद में तैयारी करने आए, मुझसे पहले सिलेक्शन लेके जा चुके हैं। तो कोई बात नहीं भाई, मेरा नहीं हुआ, शायद मेरी किस्मत में यही था, तो मैं यहीं कंटिन्यूअस कर रहा हूँ। आपकी किस्मत में कुछ अच्छा होगा, आप वो करना, बट मेहनत करते रहना। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है मेरे भाई। तो ठीक है, फ़िलहाल के लिए यही। बाकी मैं कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊँगा अब ज़रूर, जिससे लोग सीख पाएँ मेरे अनुभव से कि कैसी-कैसी गलतियाँ हम लोग करते हैं। कि मैं भाई 8-9 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। मैंने क्या गलतियाँ करी हैं जो इतने अटेम्प्ट में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बाकी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पहले अटेम्प्ट में भी ले लेते हैं, दूसरे अटेम्प्ट में भी ले लेते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर किसी को मदद चाहिएगी तो मैं इस तरीके की कुछ हेल्प कर पाऊँ कि आप क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। मेरी गलतियों से ज़रूर सीखना। किसी भाई को कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताना। बाकी मैं अपनी एक लॉन्ग स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगा कुछ समय बाद, कि मैंने कैसे-कैसे पढ़ाई करी, क्या किया। और मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मैं देखूँगा उनको किसी ज़रूरतमंद को दे सकूँ। तो भाई ठीक है, अभी आप लोग तैयारी करो, थोड़ा-सा मौज-मस्ती भी करना, माइंड को फ्रेश रखना, पढ़ाई करो। अपने आप को बिल्कुल तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सोचो यार, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं सर पे, लेकिन हार नहीं माननी भाई, करना है, करना है, कर लेंगे। आप भी करो भाई, और बस तैयारी करते रहो। मिलते हैं फिर जल्दी। टाटा, बाय-बाय।